2 के न्यूमेरिकल्स। इस लेक्चर में हम टाइप 2 एंड टाइप 3 दोनों ही कवर कर लेंगे। टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं अभी। इस क्वेश्चन से हम समझेंगे 2a + 1 1, 2a + 1, a + 2 1, 3 3 1 इक्वल्स टू a - 1 का होल क्यूब। ये क्वेश्चन आ चुका है दिल्ली 2019 में एंड ऑल इंडिया 2017 में। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? एक्चुअली हमें प्रूफ करना है यहाँ, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट लेट इट बी डेल्टा, और डेल्टा यहाँ पर क्या है पता है आपको, है ना? डेल्टा आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो लिखूंगा नहीं मैं क्योंकि स्पेस की कमी है यहाँ पे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर आप रो वाइज ऐड कर लो सबको या फिर कॉलम वाइज ऐड कर लो, आपको सेम वैल्यू कभी नहीं मिलता। तो टाइप 2 में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने रो वाइज ऐड कर लिया फिर कॉलम वाइज ऐड कर लिया सारे एलिमेंट्स को तो आपको सेम वैल्यू मिल रहा है, जबकि टाइप 1 में ऐसा होता था। R1 R2 R3 को आप आपस में ऐड करते थे तो आपको सेम वैल्यू मिलता था। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को जब आप आपस में ऐड करते थे तब भी आपको एक सेम वैल्यू मिलता था। ठीक है, और वो फिर क्या होता था, हम ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ पर सेम वैल्यू ऑब्टेन करके उसे हम बाहर कर देते थे ताकि 1 1 1 आ जाए, फिर 2 जीरोस क्रिएट करते थे और काम हो जाता था। ठीक है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप 2 में कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें 1 1 1 पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, और आपको सिर्फ और सिर्फ 2 जीरोस बनाने होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें 1 1 1 होगा तो नहीं, लेकिन आपको बनाना होगा। कैसे बनाओगे? जब यहाँ पर सेम एलिमेंट्स आ जाएगा। लेकिन टाइप 1 में सेम एलिमेंट्स लाने का तरीका क्या होता था कि रो वाइज आप या तो सबको ऐड कर दो या तो कॉलम वाइज सबको ऐड कर दो। बट टाइप 2 में ऐसा नहीं है। 1 1 1 लाने के लिए, सेम एलिमेंट्स लाने के लिए आपको एक अलग तरीका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझते हैं। तो यहां पर 1 1 1 पहले से ही है तो सीधा हमारा फोकस होना चाहिए 2 जीरोस क्रिएट करने पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे कॉलम में 1 1 1 है तो हम रो ऑपरेशन का यूज लेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। आपको पता ही है R1 को अगर हम यूज कर रहे हैं किसी और रो को चेंज करने के लिए तो हम R1 को उसी स्टेप में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो अब क्या हो जाएगा, हमारा जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा ये कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। R1 के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे क्योंकि उसे तो हमने चेंज किया ही नहीं है। R2 में क्या हो जाएगा, 2a + 1 माइनस R1 के एलिमेंट्स a² माइनस 2a, राइट? सो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 माइनस a² रह जाएगा बिकॉज ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस a² बचेगा। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर 1 माइनस a²। ये चीज आपको मेंटली कैलकुलेट करके डायरेक्टली पुट कर देना होता है, इतना लंबा सिंप्लीफाई करके नहीं लिखना होता। ठीक है, अब यहाँ पर a + 2 है, आपके लिए मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं बट आपको ये मेंटली कैलकुलेट करना होता है। अब अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, -a + 1। ठीक है, -a + 1। तो देख लेते हैं, इसे हमने रब कर दिया। ठीक है, इसे हमने लिख लिया -a + 1। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 1 - 1 क्या हो गया, 0। सिमिलरली यहां पर भी हम कर लेते हैं 3 माइनस R1 के जो एलिमेंट्स है a² माइनस 2a। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस दिस एलिमेंट, सो 3 माइनस 2a माइनस 1। 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2, सो इट्स 2 माइनस 2a, और 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो 2 जीरोस हम क्रिएट कर चुके हैं, एक्सपैंड करने का टाइम आ चुका है। लेकिन मैंने हमेशा आपको बोला है कि जैसे ही आप 2 जीरोस क्रिएट कर लेते हो सबसे पहला काम होता है कि आप ढूंढो क्या कुछ कॉमन अंदर से हम निकाल सकते हैं। अगर हम निकाल सकते हैं तो सबसे पहले तो उसे बाहर करना होता है। ठीक है, तो चेक करना होगा, बट अनफॉर्चुनेटली चीजें यहाँ पर उतना आसान है नहीं, देखने में मतलब काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये क्योंकि सिंप्लीफाइड नहीं है। इसको आप फैक्टराइज करो। ठीक है, हम अगर थोड़ा फैक्टराइज कर देंगे ना तो ये जो इमेजेस है ना प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा, अच्छे से दिखेगा हमें। ठीक है, 2a + 1 को तो फैक्टराइज कर नहीं सकते, 1 तो 1 है। समझना जरा, हमें क्या चाहिए, a - 1 चाहिए, राइट? क्योंकि हम a - 1 कॉमन निकालने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर -a + 1 है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूं तो यहाँ पर a - 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां पर देखते हैं ना, यहां पर 2 - 2a है, तो अगर मैं 2 निकाल दूं तो 1 - a हो जाएगा। बट ठीक है, a - 1 चाहिए मुझे, तो मैं -2 निकालूंगा ताकि ये a - 1 हो जाए। ठीक है, ये तो 0 था, ये 0 था,
इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पर फोकस करते हैं हम। यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस ए होल इंटू 1 प्लस ए है, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो a माइनस 1 चाहिए, और यहाँ पर 1 माइनस ए आ रहा है, तो आप ऐसा कर लो कि आप इसे लिख दो माइनस ऑफ a माइनस 1, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब कैसे फैक्टराइज करेंगे, लिख देते हैं हम इसे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं। माइनस कॉमन निकालने के बाद ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, ठीक है। सो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3a माइनस a माइनस 3, ठीक है। मिडिल टर्म मैंने स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, सो यहाँ से आ जाता है हमारे पास माइनस ऑफ a कॉमन निकाल दिया मैंने इन दोनों टर्म्स में से, तो अब यहाँ पर बच जाता है a प्लस 3, और यहाँ से मैंने माइनस निकाल दिया, तो यहाँ पर a प्लस 3 हो गया। सो माइनस ऑफ इन दोनों से कॉमन आ गया a प्लस 3, और उसके बाद a माइनस 1 बच जाता है। तो फाइनली मुझे ये चीज मिल रही है, तो इसे लिख लेते हैं हम माइनस ऑफ a प्लस 3 इंटू a माइनस 1, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, डिटरमिनेंट को क्लोज कर दिया। जीरो जो क्रिएट किया हुआ है वो यहां पर क्रिएट किया हुआ है, और इसी लाइन में देखो, आप इसी लाइन में R2 से आप a माइनस 1 बाहर निकाल सकते हो, एंड R3 से आप a माइनस 1 बाहर निकाल सकते हो। तो टेकिंग कॉमन a माइनस 1 फ्रॉम R2 एंड R3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा यानी कि डिटर्मिनेंट a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डेल्टा इक्वल्स टू a माइनस 1 का स्क्वायर हमने निकाल लिया, a माइनस 1 यहाँ से और a माइनस 1 यहाँ से, तो यहाँ पर a माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बच जाता है माइनस ऑफ 1 प्लस a, यहाँ पर बच जाता है हमारे पास माइनस 1, और यहाँ पर तो 0 है। यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास माइनस a प्लस 3, यहाँ पर बच जाएगा माइनस 2, और यहाँ पर बच जाएगा 0। अब देख लो कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो अब टाइम आ चुका है एक्सपैंड करने का, बट किसके अबाउट एक्सपैंड करेंगे, हम उसी के अबाउट एक्सपैंड करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा जीरोस हो। तो यहाँ पर कॉलम 3 में सबसे ज्यादा जीरोस है, देयरफॉर हम कॉलम 3 के अबाउट इसे हम एक्सपैंड करेंगे। सो एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 3, एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 3, सो क्या आ जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू a माइनस 1 का स्क्वायर, और कॉलम 3 के अबाउट एक्सपैंड करने का मतलब है आप इन दोनों को डिलीट कर दो, आपके पास बस ये बच जाएगा। सो माइनस 2 इंटू दिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 प्लस 2a आ जाएगा, देन माइनस, अच्छा ये भी माइनस दोनों मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, a प्लस 3 आएगा, बट ये माइनस उसे नेगेटिव कर देगा, ठीक है। फाइनली ये चीज आ रही है, मैंने बस सिंप्लीफाई किया है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें मैं। अब हो जाएगा ये a माइनस 1 का स्क्वायर, अच्छा जी यहाँ पे 2a है और यहाँ पर a है, बचेगा a, अच्छा जी यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 2 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया माइनस 1 बच जाता है। सो मुझे मिल रहा है a माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि दोनों सेम है, तो डेल्टा इक्वल्स टू ये आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो टाइप 2 में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें या तो पहले से 1 1 1 बना हुआ होगा, ठीक है, या तो आपको सेम एलिमेंट्स किसी भी रो या फिर कॉलम में बनाना होता है, बट उसका तरीका अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप R1 R2 R3 को आपस में ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा, या फिर कॉलम 2 कॉलम 3 को आपस में ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, वो टाइप 1 में होता है ऐसा, बस, ठीक है। चलो नोट कर लो इसे, फिर आगे करते हैं। ओके, मैं रब कर रहा हूं इसे आप। अब हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 1 1 1, ये भी हमारा प्रूफ है, ये प्रूफ का ही क्वेश्चन है। 1 1 1, देन a b c, देन a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b टाइम्स b माइनस c टाइम्स c माइनस a टाइम्स a प्लस b प्लस c, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ चुका है ऑल इंडिया 2013 कंपार्टमेंट में और दिल्ली 2011 के कंपार्टमेंट में, दोनों ही कंपार्टमेंट में आया है, यानी कि अभी
आपके पेपर में ये नहीं आया हुआ है, तो जरूरी है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज कंपार्टमेंट और दिल्ली में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यूजुअली ऑल इंडिया में आता है, रेगुलर क्वेश्चन होता है एक्चुअली। कंपार्टमेंट वाले कई क्वेश्चन रेगुलर में रिपीट हो चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान देना इस बात का। अब स्टार्ट करते हैं, हमें प्रूफ करना है कि दिस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू दिस। आप देख सकते हो यहाँ पर 111 पहले से ही क्रिएटेड है। टाइप 2 की खास बात है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें 111 पहले से ही क्रिएटेड होता है। तो स्टार्ट करते हैं, अब हम लिख लेते हैं LHS इक्वल्स टू हमारा डेल्टा है, दैट इज डिटरमिनेंट, और डेल्टा आ चुका है हमारे पास 111 A क्यूब B क्यूब C क्यूब, ठीक है, ये हमारा डिटरमिनेंट है। अब आपको दो जीरोस क्रिएट करने हैं। अब किस किस को हम जीरो करें सोचते हैं। भाई आप जीरो करने से पहले ना जरा सा सोचा करो यहाँ पर कि आपको क्या चाहिए RHS में। तो RHS में आपको A माइनस बी चाहिए, राइट, आपको B माइनस सी चाहिए, C माइनस ए चाहिए, और आखिरी वाला जो टर्म होता है ना, जो सबसे अजीब सा नजर आता है यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी, जो डायरेक्ट कभी नजर ही नहीं आएगा यहाँ पर, वो एक्सपैंड करके ही आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो A माइनस बी ऑब्टेन करना है। तो A माइनस बी ऑब्टेन कैसे होगा, तो R1 के एलिमेंट से अगर मैं R2 के एलिमेंट्स को माइनस कर दूं तो यहाँ पर A माइनस बी बन रहा है। अगर यहाँ पर A माइनस बी बन रहा है, यहाँ पर जीरो बन रहा है, मतलब डेफिनेटली जो थर्ड वाला पार्ट है ना उसमें भी A माइनस बी बनेगा ही बनेगा। वैसे तो यहाँ पर A क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, बट उसके अंदर A माइनस बी छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 के साथ। क्या हो जाएगा हमारा डिटरमिनेंट, देखो R2 में कोई चेंज नहीं आ सकता, इसको आप पहले फिक्स कर लो, ठीक है। R2 कभी चेंज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि R2 को यूज हमने यहाँ पे कर लिया है। आप R3 चेंज कर सकते हो, R1 चेंज कर सकते हो, R2 नहीं। सो यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया A माइनस बी, और यहाँ पर आ चुका है A क्यूब माइनस बी क्यूब। ज्यादा नहीं खींचते हुए हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमें क्या चाहिए, B माइनस सी। भाई साहब B माइनस सी कैसे आता, अगर मैं सेकेंड वाले से थर्ड वाले को माइनस कर देता है ना, R2 से अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो B माइनस ए आ जाता। तो यहां पर तो मैं ये ऑपरेशन लगा नहीं सकता, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, बिकॉज R2 में यहां पर यूज कर चुका हूं, तो R2 यहां पर चेंज नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि आप इसे स्टेप में करो, इसे आप वेरी नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हो। बट इससे बेटर ये है कि आप इसी स्टेप में एक और ऑपरेशन लगा दो। भाई B माइनस सी यहां नहीं आ सकता, लेकिन C माइनस बी यहां तो आ सकता है। हम ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर देते हैं ताकि C माइनस बी यहां पर आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, कॉमन ले लेंगे फिर भी हम। तो C माइनस बी ऑब्टेन कर लेते हैं, B माइनस सी नहीं आ रहा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2 करना होगा। देख सकते हो R2 का यूज किया मैंने दोनों जगह पे चेंज करने के लिए, बट R2 को चेंज होने नहीं दिया यहां पर मैंने, ठीक है। तो R2 एज इट इज है, यहां पर हो गया 0, है ना, 1 माइनस 1 0, देन C माइनस बी, देन C क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही आपके पास जीरोस क्रिएट हो जाता है तो आप ढूंढा करो कि क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो आप कॉमन निकाल सकते हो। तो भाई है, बिल्कुल है, लेकिन यहां पर तो देखो A माइनस बी हम निकालेंगे यहां से, और यहां से हम निकालने वाले C माइनस बी, लेकिन C माइनस बी की जगह पे मुझे B माइनस सी चाहिए, तो हम यहां से B माइनस सी निकालेंगे। कैसे, तो भाई सबसे पहले तो इसे थोड़ा फैक्टराइज करके लिखते हैं। ये थोड़ा फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है, अगर मैं इसे फैक्टराइज फॉर्म में लिखूं ना तो कुछ ऐसा दिखेगा 0 1 0 A माइनस बी B C माइनस बी। भाई A क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है A माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बी क्यूब तो बी क्यूब है, और यहां पर आ जाएगा C माइनस बी टाइम्स सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है अभी कॉमन, तो फर्स्ट रो से आप निकाल लो A माइनस बी, टेकिंग A माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 एंड आपको B माइनस चाहिए, B माइनस सी चाहिए, लेकिन यहाँ पर C माइनस बी है, बट आप यहां से B माइनस सी ही निकालोगे, B माइनस सी फ्रॉम R3। देखना C माइनस बी की जगह अगर मैं B माइनस सी निकालूंगा तो क्या होगा, जरा देखना, बड़े ध्यान से देखना आप, ठीक है। सो अब डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, R1 तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है ना, R1 में कोई चेंज नहीं होगा। R2 सॉरी मैंने गलत लिख दिया, R1 में कैसे कोई चेंज नहीं होगा, हम तो कॉमन निकाल रहे हैं ना, कॉमन निकाल रहे हैं तो कॉमन तो निकलेगा A माइनस बी तो हमने निकाल दिया, ठीक है। और हम निकालने वाले हैं B माइनस सी बी,
तो b माइनस सी भी निकाल दिया। r1 में आ जाएगा 0 1 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। r2 में आ जाएगा 1 b b क्यूब, यहां पर आ गया 0। अब समझना जरा, अगर यहाँ पर c माइनस बी है, c माइनस बी है, बट हम यहाँ से b माइनस सी निकालना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, आप यहाँ से माइनस पहले निकालो तो ये b माइनस सी हो जाएगा, और आप b माइनस सी आप निकालोगे तो बचेगा यहाँ पर -1, तो यहाँ पर 1 की जगह पे -1 बचेगा। सिमिलरली आपने यहां से भी b माइनस सी निकाला था, तो ये तो माइनस हो जाएगा और ये सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी हो जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट क्लोज। अब हमने जो कुछ चीजें हम कॉमन निकाल चुके हैं, 0 0 बन चुका है, 2 चीजें हमने कॉमन निकाल लिया। अब इस तरह के क्वेश्चन में ना और एक खास बात होती है, अब चाहो तो आप एक्सपैंड कर सकते हो, इसे मर्जी आपकी, आप एक्सपैंड करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इस चीज को भी निकाल सकते हो, इस चीज को, है ना, ये जो बच गया ना c माइनस ए, इसे भी आप निकाल सकते हो, फिर आप एक्सपैंड कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा। अब ये कैसे निकाले भाई, तो इसका एक तरीका है, क्या, तो एक काम करते हैं ना, R1 को R3 के साथ ऐड कर देते हैं। बोलो सर क्या बेनिफिट होगा उससे, अगर मैं R1 को R3 के साथ ऐड कर दूं तो होगा ये कि बी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। क्यों, क्योंकि देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा और ए बी माइनस सी बी आएगा। तो वहां से आपको क्या मिल सकता है, सी माइनस ए मिल सकता है अगर ढूंढो तो। सो ये ऑपरेशन लगाते हैं हम, और खास बात एक और मुझे नजर आ रही है, देखो ये दोनों अगर ऐड हो जाएंगे तो 1 और -1 0 हो जाएगा, 0 और 0 0 ही रहेगा, तो इस लाइन में भी 2 जीरोस क्रिएट हो जाएंगे। जरूरी नहीं है, आप ऐसे एक्सपैंड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने में क्या अर्ज है। ठीक है, सो कर लेते हैं, अप्लाइंग R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3। ठीक है, सो अब हमारा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस -1 0। अच्छा, यहां पर a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस ए बी है, ये इसके साथ ऐड होने वाला है, यानी कि माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस सी स्क्वायर है, फिर ये माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस सी बी। ठीक है, ये ऐड होगा, यहां पर 1 है, यहां पर b है, यहां पर b क्यूब है, यहां पर 0 है, यहां पर -1 है, और यहां पर जो एलिमेंट था सो है। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसे, ये दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है, तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी बी बच रहा है। ठीक है, सो कहां लिखें, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो गया यहां तक। इसके बाद मैं यहीं पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, तो मैं बी स्क्वायर को यहां से गायब कर देता हूं, ये बी स्क्वायर हो गया गायब। ठीक है, आपको ये क्या करना होता है ना, मेंटली कैलकुलेट करना होता है, फिर रफ में कैलकुलेट करके डायरेक्ट यहाँ पर आपको रिजल्ट लिखना होता है, इतना सिंप्लीफाई नहीं करना होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बच गया है और माइनस सी स्क्वायर लिख देता हूँ, है ना, माइनस सी स्क्वायर हटाओ यहाँ से, माइनस सी स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, प्लस ए बी है और माइनस सी बी है, सो ये माइनस सी बी लिख दिया। डिटरमिनेंट थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ इस तरह का स्टफ नजर आ रहा है। अब इसे थोड़ा और फैक्टराइज कर सकते हैं वैसे हम, कैसे, तो देखो यहां से हम b कॉमन निकाल सकते हैं, राइट, यहां से हम b कॉमन निकाल सकते हैं, तो इन दोनों से अगर मैं b निकालूंगा तो b होल इंटू a माइनस सी हो जाएगा ये। सो यहां से हमने b कॉमन निकाल दिया तो ये a माइनस सी हो गया। ठीक है, अच्छा जी, इसे हम थोड़ा सा और फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, मैं रफ में कर रहा हूं इस चीज को, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है प्लस b टाइम्स a माइनस सी है। अच्छा, यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसे a माइनस सी होल इंटू ए प्लस सी लिख देते हैं, प्लस b टाइम्स a माइनस सी लिख देते हैं। ठीक है, फिर आप a माइनस सी कॉमन निकाल लो, तो यहां पर क्या बच जाएगा, a प्लस सी प्लस बी बच जाएगा ना, a प्लस सी प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो स्टफ है वो एक्चुअली में a माइनस सी होल इंटू ए प्लस बी प्लस सी है ना, ये a प्लस बी प्लस सी है। ये आपको सिंप्लीफाई कर लेना होता है रफ में, और डायरेक्ट आप ये पुट कर सकते हो यहाँ पर, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, आपको ये सिंप्लीफाई करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, आप रफ में कर लिया करो ये चीज। और हमेशा याद रखना, कभी भी सब्ट्रैक्ट वगैरह कुछ भी करते हो तो हमेशा थोड़ा इसको फैक्टराइज फॉर्म लिखना, जितना ज्यादा फैक्टराइज हो सके उतना ज्यादा फैक्टराइज करो और उसके बाद लिखो। ठीक है, अब ये चीज आ चुकी है, मुझे क्या चाहिए था, c माइनस ए कॉमन निकालना था, लेकिन यहाँ पर तो a माइनस सी है, तो आप a माइनस सी ही निकालो, बट यहाँ पर माइनस आ जाएगा फिर। ठीक है,
सो टेकिंग कॉमन a minus c, sorry, c minus a from R1, सो डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारा a minus b, b minus c, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी भी चाहिए ना, तो a प्लस बी प्लस सी भी निकाल लो, साथ में निकाल लो यहाँ पर, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1, ओके। सो c माइनस a प्लस बी प्लस सी, क्या बच जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, क्योंकि हमने यहाँ से c माइनस a निकाला हुआ है, यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ जाएगा b, यहाँ से b क्यूब, 0 -1 माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी, ये आ गया डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एक्सपैंड कर देना है इसे, क्योंकि अब तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। कॉलम 2 के अबाउट एक्सपैंड कर दो, तो कॉलम 2 के अबाउट हम एक्सपैंड करते हैं इसे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर 1 है और ये जो प्लेस है, इस प्लेस में माइनस का साइन आता है डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते समय, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। सो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स, ध्यान रखना इसकी वजह से -1 तो सबसे पहले आएगा ही, और उसके बाद आप जैसे ही इन दोनों को डिलीट करोगे 0 इंटू 10 0 माइनस, ठीक है, -1 इंटू -1 क्या होता है 1 हो जाता है, तो ये -1 यहाँ पर आ जाए, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट तो -1 आ रहा है, बट इस जगह पे जो माइनस है वो इसको नेगेटिव कर देता है। -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा +1, सो ये हो गया गायब, रिमूव हो गया ये। अब आपके पास ये चीज रह जाता है विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस ट्रू, ठीक है, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है, मेरे पास एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, बस इसका आपने ट्रांसपोज ले लिया एक तरह से, ये जो कॉलम है ना ये बन जाता है रो, सेकंड कॉलम बन गया सेकंड रो, और थर्ड कॉलम बन गया थर्ड रो। हमें पता है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो या फिर इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, बात एक ही है, दोनों ही हमें क्या देगा सेम वैल्यू देगा, यानी कि दोनों में आंसर क्या आने वाला है सेम आने वाला है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि एक बार तो इस फॉर्म में इन्होंने क्वेश्चन दिया और एक बार इस फॉर्म में दिया, ये प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, अच्छी बात है, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में, बहुत आसान है बोर्ड्स के पेपर को प्रिडिक्ट करना। सो ये आ चुका है दिल्ली 2012 में और 2011 का कंपार्टमेंट में, आगे समझ में, तो इस तरीके से चलता है ये, ओके। अब रब कर रहा हूं मैं इसे, एक और क्वेश्चन करेंगे जो इसी तरीके का होगा, बट इस फॉर्म में उसे पहले लाना पड़ता है, ये ऑलरेडी 111 था, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए टाइप 2 के उसमें 111 पहले से ही था, अब हमें 111 बनाना होता है, ठीक है। सो रब कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 अब करेंगे हम, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ये खुद से ट्राई कर सकते हो आप। सो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से, प्रूफ ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये आ चुका है दिल्ली 2013 के कंपार्टमेंट में और 2009 के कंपार्टमेंट में, ठीक है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लिया हमने, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें 111 पहले से ही ऑब्टेन्ड था, उसमें बनाने की जरूरत नहीं थी, बट अब की बार तो हमें यहाँ पर 111 बनाना पड़ेगा, और देख सकते हैं कि हम रो वाइज ऐड कर लें या फिर कॉलम वाइज सबको ऐड कर लें, ठीक है, हमें सेम वैल्यूज तो मिल नहीं रहा किसी भी रो में या फिर कॉलम में, तो ऑब्वियसली ये टाइप 1 का तो न्यूमेरिकल है नहीं जिसमें आप R1 R2 R3 को आपस में ऐड कर देते थे तो यहाँ पर सेम वैल्यूज आ जाता था, फिर आप उसे कॉमन लेकर बाहर कर देते थे, आसानी से हो जाता था वो, राइट, 111 बनाकर फिर 2 जीरोस करके हम काम कर लेते थे, बट यहाँ पर सेम वैल्यूज लाना उस तरीके से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन, ठीक है, लाना तो है सेम वैल्यू लेकिन तरीका यहाँ पर अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले डेल्टा, हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट ए बी सी, ये LHS है हमारा, ठीक है,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। देखो भाई क्या तरीका है, तो ऐसा कर लेते हैं कि देखो यहाँ पर बी सी है, अगर ए आ जाए तो यहाँ पर ए बी सी हो जाएगा, यहाँ पर सी ए है, अगर बी आ जाए तो ये ए बी सी हो जाएगा, यहाँ पे सी सॉरी ए बी है, यहाँ पे सी आ जाए तो ये ए बी सी हो जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं कॉलम वाइज हम ऐड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हम C1 को चेंज कर देते हैं A टाइम्स C1 से, C2 को चेंज कर देते हैं B टाइम्स C2 से, एंड C3 को चेंज कर देते हैं C टाइम्स C3 से। जब आपने मल्टीप्लाई किया है कॉलम्स को तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्यों? ताकि हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज ना हो, न्यूट्रलाइज्ड रहे, क्योंकि हमें पता है कि हमने A टाइम्स B टाइम्स C टाइम्स कर दिया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी A टाइम्स B टाइम्स C टाइम्स हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाता था। तो सिंस ये डिटर्मिनेंट इंक्रीज हो गया है तो हम उसको उतना से ही डिक्रीज कर रहे हैं, एबीसी डिवाइड कर दिया तो न्यूट्रलाइज हो जाता है ये। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉलम 1 में, फिर ए क्यूब देन ए बी सी, यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, यहां पर हो जाएगा सी स्क्वायर सी क्यूब देन ए बी सी। ठीक है, आ चुका। क्या करें अब, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम R3, जितना हमने डोनेट किया था ए बी सी उतना ही हमने वापस ले लिया। बिजनेस है भाई, ठीक है, लॉस नहीं होना चाहिए, जितना दिया है उतना वापस भी लेंगे हम, अब वो कहां से ले रहे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 1 1 हो गया। अब आप देख सकते हो कि ये पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 1 आ चुका है, हमें अब क्या करना है, जीरोस क्रिएट करना है। जीरोस क्रिएट करना हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब सो किसे जीरो बनाए, ठीक है, इसे बनाए इसे बनाए इसे बनाए, तो भाई वो पता करने के लिए आप आरएचएस को एक नजर देख लिया करो। क्या चाहिए आपको, ए माइनस बी। ए माइनस बी कब मिलेगा, जब मैं ए वाले से बी वाले को माइनस करूंगा, यानी कि मुझे क्या करना है, कॉलम 2 को चेंज करना है C2 माइनस C1 से। क्या हो जाएगा इससे, तो इससे देखो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और पहला एलिमेंट हो गया 0। हमने सिंस सॉरी हमने कॉलम 1 को चेंज किया था ना, कॉलम 1 को चेंज किया था हमने, ठीक है, ये C2 रहेगा। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे C2 का इस्तेमाल किया है, C2 का अगर हमने इस्तेमाल किया है तो ये तो भाई नहीं बदल सकता इस स्टेप में, तो लिख दो ये एज इट इज रहेगा। हम ऐसा कर लेते हैं, कॉलम 3 को भी यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, कॉलम 3 को चेंज कर देते हैं कॉलम C3 माइनस C2 से। क्या हो जाएगा इससे, यहाँ पर आ जाएगा C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सॉरी C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन C क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये हो गया 0। यहां से ये हो जाएगा कि यहाँ पर C माइनस बी की तरह कुछ नजर आ रहा है, लेकिन हमें B माइनस सी चाहिए, वही लॉजिक है, आप निकालोगे तो यहाँ से B माइनस सी, बट यहाँ पर वो माइनस छोड़ देगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आप फर्दर। याद रखना थोड़ा सा इसे हमें फैक्टराइज्ड फॉर्म में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं होगा तो कॉमन निकालने में दिक्कत होगी। हमेशा बोला है कि जैसे 0 बन जाए आप ढूंढो कि भाई क्या कॉमन निकाल सकते हो आप यहाँ से, तो वो तभी हम ढूंढ पाएंगे जब ये थोड़ा सा खुला हुआ हो, ये थोड़ा फैक्टराइज्ड फॉर्म में हो। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख लेते हैं ना, यहीं पे लिख लेते हैं इसे फैक्टराइज्ड फॉर्म में। ये हो जाएगा a माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी, ये तो b स्क्वायर है, ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। और यहां पर लिखा गया है c माइनस बी होल इंटू सी प्लस बी। ठीक है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बी क्यूब है चेंज नहीं होगा, और ये हो गया सी माइनस बी टाइम्स सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस सी बी। ठीक है, ये तो 0 था एज इट इज है, 1 था एज इट इज है, 0 था एज इट इज है, लिख दिया हमने। अब आप देख सकते हो फर्स्ट कॉलम से हम a माइनस बी निकाल लेंगे, और लास्ट कॉलम से हम c माइनस बी नहीं b माइनस सी निकालेंगे, क्योंकि मुझे b माइनस सी ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो लिख लेते हैं अब यहां पर ठीक है, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R1 नहीं सॉरी फ्रॉम C1, और ये C3 है। ठीक है, फ्रॉम C3।
सो कॉलम 1 से हमने क्या ले लिया, a माइनस बी, और कॉलम 3 से हमने क्या ले लिया, b माइनस सी। ठीक है, तो अब हमारा डिटर्मिनेंट कैसा हो जाएगा भाई, ध्यान देते हैं। सो हमने a माइनस बी निकाल लिया है और b माइनस सी निकाल लिया है। तो अब यहाँ पर बच जाएगा a प्लस बी, यहाँ पर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पर 0। ठीक है, हमने कॉलम 2 से कुछ भी कॉमन नहीं लिया है तो एज इट इज रहेगा ये। ठीक है, एज इट इज मैंने लिख दिया है। यहाँ से हमने c माइनस बी में से हमने b माइनस सी निकाला हुआ है, तो b माइनस सी निकालेंगे तो माइनस आ जाएगा, और c प्लस बी तो बच गया, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी भी हो जाएगा, और यहाँ पर 0 था, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आपके पास 2 एलिमेंट आ जाता है ना, तो थोड़ा ध्यान देना, आप तीसरा भी निकाल सकते हो आप। लॉजिक क्लियर है? ठीक है, लॉजिक क्या हो सकता है, जरा सोचो आप, कौन से 2 एलिमेंट्स, कौन से 2 रो या फिर 2 कॉलम्स को हम ऐड करके ये ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं इस कॉलम को इसके साथ ऐड कर दूं, ठीक है, कॉलम 1 को चेंज कर दो आप C1 प्लस C3 से, क्या हो जाएगा इससे, इससे ये हो जाएगा कि ये जो ऑब्टेन होगा, यहां पर a प्लस बी है और यहां पर है माइनस सी माइनस बी, बी से बी कैंसिल, a माइनस सी, और आपको c माइनस ए चाहिए था। देखो c माइनस ए चाहिए और a माइनस सी मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे हम कॉमन निकाल सकते हैं, बस वो माइनस छोड़ेगा निकलते समय। तो ठीक है भाई, हम यही ऑपरेशन लगा देते हैं अब। तो क्या हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट, डेल्टा इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी माइनस बी, बी से बी कैंसिल, a माइनस सी बच जाएगा यहाँ पर, तो लिख देते हैं हम a माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर तो है बी स्क्वायर, और ऐसे नहीं, a माइनस सी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर भी चेंज आएगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने कॉलम 2 को तो चेंज किया ही नहीं है, और कॉलम 3 को भी हमने चेंज नहीं किया है, तो हम इसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे। आप बाद में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इन दोनों को चेंज ही नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर चेंज आएगा। अच्छा जी, अब इन दोनों को भी ऐड करना है, रफ में कर लो आप ये चीज। ठीक है, रफ में आप कहीं भी कर सकते हो। ये रहा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी बी। ठीक है, अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा होगा यहाँ पे, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हो गया कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ रहा है, ग्रेट। तो यहां से हमें मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर मिल रहा है हमें प्लस ए बी माइनस सी बी, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है, ये भी और फैक्टराइज हो सकता है। कैसे, अब मैं इसे रब कर देता हूँ, अदरवाइज ये आंसर के पार्ट में डिस्प्ले होने लग जाएगा। इसे अगर हम फैक्टराइज करें तो ये a माइनस सी हो जाएगा और ये a प्लस सी हो जाएगा, है ना, और प्लस इन दोनों से मैंने b निकाल दिया तो ये a माइनस सी हो गया, a माइनस सी दोनों से कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बच जाता है a प्लस सी प्लस, फाइनली फैक्टराइज करके हमें जो यहाँ पर नजर आ रहा है वो है a माइनस सी टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पर तो भाई 0 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसे। ठीक है, यहां पर आ जाएगा टेकिंग कॉमन c माइनस ए फ्रॉम आर कॉलम 1। ठीक है, कॉलम 1 से हम a माइनस ए निकाल रहे हैं, c माइनस ए निकाल रहे हैं, सो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैंने एक और गलती करी यहाँ पर, इसको लिखना था मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा b माइनस सी। ठीक है, सो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा a माइनस, यहाँ पर नोट कर देता हूं मैं, यहाँ पर डिटर्मिनेंट आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, और हमने c माइनस ए निकाल लिया है, और हमें यही रिक्वायर्ड था, इसी वजह से हमने निकाला है। ठीक है, हम RHS को देखते रहते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में कि हमें क्या क्या चाहिए, हम उसी के अकॉर्डिंग चीजों को यहाँ से निकालते हैं। हमने यहाँ पर से a माइनस की जगह पे c माइनस ए निकाला था, तो -1 बचेगा, यहाँ पर माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बचेगा, ये तो 0 ही है, बी स्क्वायर एंड बी क्यूब में कोई चेंज नहीं, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा, है ना। अब क्या करना है, एक्सपेंडिंग अलोंग R3 के अबाउट आप ऐसे एक्सपेंड कर दो, तो R3 के अबाउट एक्सपेंड करने के बाद क्या आएगा देखते हैं। सो a माइनस बी टाइम्स b माइनस सी, c माइनस ए, याद रखना ये -1 होगा क्योंकि ये जो पोजीशन है ना इस पे नेगेटिव होता है। ठीक है, सो -1 टाइम्स, आप इन दोनों को भूल जाओ,
-1 इंटू 10 प्लस में आ जाएगा ये वैल्यू, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी माइनस, भाई ये और ये जो मल्टीप्लाई होगा तो देखो माइनस में तो प्लस में आ गया और ये माइनस रह जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स सी प्लस बी। ठीक है, अब इसके बाद तो चलो सिंप्लीफाई ही करना होता है। ठीक है, तो मैं यहीं पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार तो सी के साथ ए बी सी आ जाएगा और एक बार बी के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक बार तो ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस नहीं अब माइनस हो जाएगा यहाँ पे सब कुछ। ठीक है, और एक बार माइनस में आ जाएगा हमारे पास ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने रब करके कर लिया है, बाकी आप सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, यही आएगा एक्चुअली, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और कुछ बच गया क्या हमारे पास, नहीं, हाँ एक और बच रहा है, ये बी सी है और ये सी बी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास आ रहा है माइनस ए सी माइनस ए बी और माइनस बी सी, है ना, ये तीन टर्म्स बच रहे हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब बाहर वाला माइनस क्या करेगा, इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस कर देगा इन्हें, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए -1 अंदर चला जाएगा, तो हमें ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो हेंस आरएचएस आ गया हमारे पास। ठीक है, नोट इट डाउन, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेना, आगे रब कर रहा हूं इसे। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ये कुछ इस तरह का है, प्रूफ है ये भी, प्रूफ दैट अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और यहां पर आएगा बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा देन गामा माइनस अल्फा देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले वाले की तरह ही है, ये दिल्ली 2012 के कंपार्टमेंट में, 2010 के कंपार्टमेंट में और 2009 के कंपार्टमेंट में आ चुका है। ठीक है, अब यहां पर भी देखो, सबसे पहले तो 1 1 1 कहीं पर लाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो करे तो क्या करें, हाँ लेकिन ये टाइप 1 का भी हो सकता है। ठीक है, ये टाइप 1 का भी हो सकता है। आप देख सकते हो R3 को अगर मैं R1 के साथ ऐड करूंगा तो मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल जाने वाला है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसे सोल्यूशन, है ना, 1 1 1 बनाना है तो किसी भी रो या फिर कॉलम में सेम एलिमेंट्स आ जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं R3 चेंजेस टू R3 प्लस R1 कर देते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी, और इस ऑपरेशन से भी यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि बीटा प्लस गामा तो है ही, अल्फा का रिक्वायरमेंट है और वो अल्फा यहाँ से आ गया, यहाँ पर बीटा की रिक्वायरमेंट है और वो बीटा यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पर गामा की रिक्वायरमेंट है वो गामा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो डिटर्मिनेंट है LHS का वो कुछ इस तरह का दिखेगा, अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, थोड़ा स्पेस क्रिएट करता हूँ यहाँ पर मैं, बीटा बीटा स्क्वायर गामा गामा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम कॉमन निकाल सकते हैं, सो टेकिंग कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फ्रॉम R3। ठीक है, सो LHS कुछ इस तरह से बिहेव करेगा, अल्फा प्लस बीटा, द डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि हमने ये तो कॉमन निकाला था, यहाँ पर अल्फा हो जाएगा बीटा हो जाएगा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यहाँ पर 1 1 1। अब देखो यहाँ पर 3 1s आ चुके हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 1 आ चुका है तो हम क्या करेंगे, 2 zeros क्रिएट करेंगे अब। ठीक है,
दो जीरोस कैसे क्रिएट करें, रो में 1 है तो ऑब्वियसली हमें कॉलम ऑपरेशन यूज करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें ही आए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा के लिए मुझे इस कॉलम से इसे माइनस करना पड़ेगा। सो अप्लाई करेंगे C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, एंड यहां पर आप अप्लाई कर दो C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2। इससे क्या हो जाएगा, ये गामा माइनस बीटा भी आ जाएगा, गामा माइनस बीटा है ना, गामा माइनस बीटा। वैसे तो ये बीटा माइनस गामा है, लेकिन यहाँ पर गामा माइनस बीटा आएगा, हम उसे कॉमन निकाल लेंगे, माइनस यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। सो अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो कुछ बन रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 0, यहाँ पर आ जाएगा बीटा, बीटा स्क्वायर 1, गामा माइनस बीटा, गामा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 0। कॉमन निकालते हैं, टेकिंग कॉमन अल्फा माइनस बीटा फ्रॉम C1 एंड गामा माइनस बीटा फ्रॉम C3। अब मैं इसे फैक्टराइज करके आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको दिख भी रहा है ये अल्फा माइनस बीटा होल इनटू अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा हम यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। सो डिटरमिनेंट आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अल्फा माइनस हमने बीटा निकाला हुआ है, और बीटा माइनस गामा निकालना था हमें, एक्चुअली में हमने यहाँ पर गलत लिख दिया, बीटा माइनस गामा, ठीक है। ओके, अब हमारे पास जो डिटरमिनेंट बचेगा वो 1, अल्फा प्लस बीटा 0, इसमें कोई चेंज नहीं है, बीटा स्क्वायर 1, यहां पर बचेगा -1 माइनस गामा प्लस बीटा, और फिर यहां पर 0, ठीक है। दो जीरोस क्रिएट हो चुके हैं, चाहे तो हम एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है आपको दो चीजें मिल जाती हैं तो तीसरा भी आपको आराम से मिल सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना है कि आपको किन दो रो या फिर दो कॉलम को आपस में ऐड करने की जरूरत है। देखिए ना, मुझे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, ये ऐड हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा माइनस गामा आ जाएगा। ग्रेट, तो हमें अप्लाई करना चाहिए यहाँ पर, हमें यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए C1 changes to C1 plus C3. So determinant equals to alpha plus beta plus gamma, alpha minus beta, beta minus gamma, और यहां पर आ जाएगा 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है और ये माइनस अल्फा माइनस बीटा है, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा माइनस गामा बचेगा यहाँ पर, अल्फा माइनस गामा। सो अल्फा माइनस गामा बच गया यहाँ पर, 0 प्लस 0 तो 0 होता है, बीटा, बीटा स्क्वायर 1 -1 माइनस गामा प्लस बीटा, यहाँ पर 0। ओके, अब हम एक्सपेंड करेंगे, भाई जितना जूस निकालना था इसका हमने निकाल लिया है, तो अब तो एक्सपेंड ही करना है इसको, ठीक है। सो एक्सपेंड करें अबाउट, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने कॉमन तो निकाला ही नहीं, 0 बनाने के बाद करना क्या होता था, हमें कॉमन निकालना होता था, है ना। एक और 0 बनाया, यहाँ पर कॉमन निकालेंगे पहले हम, यहाँ से हमने ये ऑपरेशन लगाया ही था कॉमन निकालने के लिए, है ना। कॉमन निकाल लें हम पहले यहाँ से, बीटा माइनस गामा, थोड़ा नीचे लिखते हैं, स्पेस नहीं होगा यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और यहां से हमने अल्फा माइनस गामा निकाल दिया, ठीक है। अल्फा माइनस गामा चाहिए था, नहीं गामा माइनस अल्फा चाहिए था, सॉरी, हाँ हमने गामा माइनस अल्फा निकाला है, ठीक है। टेकिंग कॉमन गामा माइनस अल्फा फ्रॉम C1, गामा माइनस अल्फा निकालेंगे तो यहाँ पर 0 -1 0 बचेगा, उल्टा निकाला ना तो -1 बचेगा, बीटा, बीटा स्क्वायर 1 -1 माइनस गामा प्लस बीटा, और ये 0। अब करेंगे हम एक्सपैंड फाइनली, तो एक्सपैंडिंग अलोंग, ठीक है भाई, हम कर लेते हैं इसे एक्सपैंड अबाउट C1, है ना, C1 के अबाउट एक्सपैंड कर लेते हैं। बोलोगे सर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस तो R3 में भी है, तो R3 के अबाउट भी एक्सपैंड कर सकते हैं, इसमें भी 2 जीरोस है, कॉलम 1 में भी 2 जीरोस है, किसी के अबाउट भी एक्सपैंड कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर्स। सो डिटरमिनेंट आ रहा है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा,
देखो माइनस, ये प्लेस जो है ना वो माइनस का है, सो ये माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 1, 1 इंटू, इन्हें हम डिलीट कर देते हैं, देन बीटा माइनस 0 0 माइनस -1 इंटू -1 -1, सो माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, तो ये पूरा 1 ही हो जाता है फाइनली। ठीक है, और ये क्या मिल गया हमें, RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, नोट इट डाउन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह का है, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब इक्वल्स टू x y z टाइम्स x माइनस y y माइनस z z माइनस x। ये क्वेश्चन आ चुका है दिल्ली 2011 में एंड 2010 के कंपार्टमेंट में। ठीक है, क्या करना है, अब प्रूफ ही करना है इसे भी। ठीक है, ये प्रूफ का ही क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान देना है यहाँ पर, ये पहले वाले से ज्यादा आसान है। डेल्टा इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, एक्स वाई जेड, हम एलएचएस को कंसिडर कर रहे हैं। हम यहाँ पर हमने एलएचएस को कंसिडर कर लिया। यहाँ पर देखो सबसे पहले मुझे एक्स वाई जेड चाहिए। ऑब्वियसली देखो रो वाइज ऐड किया, कॉलम वाइज ऐड किया, कुछ भी सेम नहीं मिल रहा है यहाँ पर। टाइप 1 का है नहीं। टाइप 2 में भी एक और देखा था मैंने जिसमें 1 1 1 हुआ करता था, कहीं पर 1 1 1 भी नहीं है कहीं, तो भाई वो भी नहीं हो सकता। तो 1 1 1 हमें मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक चीज तो मुझे नजर आ रहा है कि एक्स वाई जेड में क्या कर लेता हूँ, एक्स कॉलम 1 से, वाई कॉलम 2 से, जेड कॉलम 3 से कॉमन निकाल लेता हूँ, एक्स वाई जेड आ जाएगा। सो टेकिंग कॉमन x from column 1, y from column 2 and z from column 3 है ना। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इन तीनों से हमने कॉमन निकाल लिया भाई। ठीक है, देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। सो डेल्टा इक्वल्स टू एक्स वाई जेड कॉमन आ गया। यहां पर बचेगा 1 x और यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 1 y स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 1 z स्क्वायर। मेरे ख्याल से और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको एक्सपेंड करना आता है, आप दो जीरोस बनाओगे, जीरोस बना करके आपको ये फैक्टर्स मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, आप ट्राई करो, नहीं होगा तो सोल्यूशन देख लेना। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो और एक बार ट्राई कर लो आप। ओके, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सोल्यूशन खुद ट्राई करने के बाद देखना। ठीक है, ओके। सो डिटरमिनेंट आ जाएगा। हमें क्या क्या चाहिए, हमें x माइनस वाई चाहिए। तो x माइनस वाई के लिए मुझे करना होगा कॉलम 1 से कॉलम 2 को माइनस, सो C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 एंड क्या करना होगा, हमें इस कॉलम से है ना C3 से माइनस कर देते हैं C2 ताकि मुझे z माइनस वाई मिल जाए। z माइनस वाई का करूंगा क्या, तो भाई y माइनस जेड वहां से निकाल लूंगा, मिलेगा z माइनस वाई, निकालूंगा y माइनस जेड, माइनस का साइन छूटेगा वहां पे। ठीक है, ओके। सो डेल्टा आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड टाइम्स 0 हो गया, ये हो गया x माइनस वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 वाई स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 0, ये आ गया z माइनस एक्स और ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू टेकिंग कॉमन, जीरोस बन गया तो भाई कॉमन निकालते हैं, क्या क्या कॉमन आ रहा है, टेकिंग कॉमन x minus y comma from column 1 and x minus z from column 3 है ना, कॉमन निकाल लेते हैं। सो डेल्टा आ जाएगा हमारे पास x y z टाइम्स x माइनस y कॉमन निकाल लिया, x माइनस z कॉमन निकाल लिया, 0 1 x प्लस y, वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, 1 y स्क्वायर, कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं, ये 0, यहाँ पर -1 क्योंकि हमने इसका उल्टा निकाला हुआ है तो -1 बचेगा यहाँ पर। सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है, ये z प्लस एक्स यहाँ पर बच जाएगा, आगे माइनस रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखना मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, आप यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 3 को आपस में ऐड कर दो। कॉलम 1 कॉलम 3 को अगर हम आपस में यहाँ पर ऐड कर दें तो देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3, इससे ये हो जाएगा
डिटर्मिनेंट हमारा आ जाएगा एक्स वाई जेड टाइम्स एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड, ठीक है। ये तो 0 का 0 है, ये भी 0 बन गया, और ये x प्लस वाई था और ये माइनस जेड माइनस एक्स था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर y माइनस जेड आ जाएगा। और खास बात देखो y माइनस जेड ही चाहिए था हमें, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम उल्टा कॉमन ले रहे हैं तो माइनस वगैरह कुछ आएगा। वाई स्क्वायर 0 माइनस 1 माइनस जेड प्लस एक्स, डिटर्मिनेंट क्लोज, ठीक है। अब आप y माइनस जेड कॉमन निकाल लो, टेकिंग कॉमन y माइनस जेड फ्रॉम C1, ठीक है। सो डेल्टा आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड टाइम्स 0 0 1 1 वाई स्क्वायर 0 माइनस 1 माइनस जेड प्लस एक्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होता है आपको पता है, एक्सपैंड करोगे आप, इसके बाद जैसे आप एक्सपैंड करोगे तो माइनस 1 इंटू 0, ठीक है। देख लेते हैं सारे वैल्यूज। अच्छा जी, यहाँ पर एक गड़बड़ करी है मैंने, जहां तक कि मुझे नजर आ रहा है, चलो कोई नहीं, निकाल लेते हैं। एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड और यहाँ पर हो गया -1, है ना। आप इसे अगर एक्सपैंड करोगे ना, इसे एक्सपैंड करोगे पूरा का पूरा, तो यहाँ पर -1 आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर माइनस आ रहा है, ठीक है। ये माइनस आने का मतलब है कि हमने इन तीनों में से किसी एक को उल्टा ले लिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं लिया है। x माइनस वाई चाहिए था, यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पर y माइनस जेड चाहिए था, यहाँ पर y माइनस जेड है, यहाँ पर z माइनस एक्स चाहिए था और हमने लिया क्या है भाई -1, यानी कि मुझे यहाँ से z माइनस एक्स की कॉमन ले लेना था, नहीं गलत कर दिया मैंने। चलो कोई नहीं, इस माइनस को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, बट आप पेपर में यहाँ से सही कॉमन लेना। हर बार मैं उल्टा कर रहा था तो इस बार भी मैंने उल्टा कर दिया, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा ना हो आपके साथ। इस माइनस को मैंने अंदर कर दिया, ये रिवर्स हो गया, ठीक है। आप अपनी तरफ से थोड़ा सा सही करना इसे, ठीक है। ओके, नोट इट डाउन। आगे ना हमारे पास RHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये चीज हमेशा पेपर में लिख दिया करना, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं होता भाई साहब कि तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ खत्म हो रहा है ना। तो हेंस प्रूव्ड लिखना जरूरी होता है, इससे ये पता चल जाता है कि हाँ भाई बच्चे ने कंप्लीट कर लिया है। अदरवाइज मेरा जैसा अगर तुम्हारा हैंड राइटिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ तुम्हारा आंसर खत्म हो रहा है, ठीक है। सो नोट इट डाउन। ओके, अब इसमें भी कुछ स्पेशल काइंड्स हैं, ठीक है। अब इसमें स्पेशल काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स होते हैं कुछ, वो समझते हैं हम अब। स्पेशल काइंड, स्पेशल काइंड, ठीक है। ये स्पेशल काइंड होगा शायद 6 है ना, 6 है। क्या पूछा गया, शो दैट डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 where delta is equals to ax x square 1 by y square 1 cz z square 1 comma delta 1 equals to a x zy b y zx c z x y, ठीक है। यह आ चुका है ऑल इंडिया 2014 के कंपार्टमेंट में, ठीक है। समझते हैं, तो एक काम करो, आप डेल्टा 1 ले लो, यहाँ पर डेल्टा 1 हमने लिख लिया, a b c x y z z y z x x y। एक्चुअली ये डेल्टा के बराबर है, हमें ये प्रूफ करना है। डेल्टा में देखो क्या है, 1 1 1 है, और यहाँ पर 1 1 1 कहीं नजर नहीं आ रहा, बट 1 1 1 हम बना सकते हैं कैसे। यहाँ पर z y है, यहाँ पर x की कमी है, यहाँ पर y की कमी है, और यहाँ पर z की कमी है। तो ऐसा करते हैं कि कॉलम 1 में तो x मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉलम 2 में तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं y, एंड कॉलम 3 में कर देते हैं z मल्टीप्लाई। याद रखना, मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करेंगे, अदरवाइज सिर्फ मल्टीप्लाई करके छोड़ दोगे तो ये डिटर्मिनेंट जो है ना डेल्टा 1, वो डेल्टा 1 नहीं रहेगा, वो डेल्टा 1 की जगह पे एक्स वाई जेड टाइम्स डेल्टा 1 हो जाता है। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डेल्टा 1 ही रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड डिवाइड भी कर देते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, ताकि ये जो नया डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा वो चेंज ना हो, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाता है ए एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड बी वाई
वाई स्क्वायर अगेन एक्स वाई जेड सी जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, है ना। कॉमन निकाल ले आप, तो टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम R3 से हमने कॉमन निकाल लिया, क्योंकि भाई हम जो देते हैं वो वापस भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम जिसे देंगे उससे वापस नहीं लेंगे, नहीं तो भाई इज्जत का फिर क्या रहेगा, ठीक है, हम अपनी इज्जत खो देंगे यार फिर तो, ठीक है। तो जिसे हम देंगे एक्स वाई जेड उससे हम वापस नहीं लेंगे, किसी और से वापस लेंगे, क्योंकि भाई हमने इन्वेस्ट किया है उतना ही हमें वापस भी चाहिए, लेकिन किसी और से लेंगे हम, तो यहां से हम R3 से ले लेते हैं इसे, ठीक है। तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू एक्स वाई जेड यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स बी वाई सी जेड है यहाँ पर, सो अब यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स बी वाई सी जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ये दोनों हो गए कैंसिल। अच्छा जी, आपको कुछ मैचिंग सा लग रहा है, बस देखो क्या है ना कि ये जो है वो इसका ट्रांसपोज है, तो एक काम करते हैं, चेंजिंग ऑल द रोज इनटू कॉलम, सारे रोज को हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं, और आपको पता है ना सारे रोज को अगर आप कॉलम में चेंज अगर कर भी दो, यानी कि उसका ट्रांसपोज अगर ले भी लो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहां पर हमने सारे रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, बट डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो ये हमें तो डेल्टा के बराबर ही मिल रहा है, तो हैंस वेरीफाइड कि डेल्टा 1 और डेल्टा क्या है, इक्वल है, ठीक है, नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 स्पेशल काइंड का ही है। सेवन कुछ इस तरह का है, यहाँ पर x है, y है, z है, ये भी प्रूफ है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं, x था यहाँ पर, x स्क्वायर था यहाँ पर, ठीक है, 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब इक्वल्स टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड टाइम्स x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और ये आ चुका है ऑल इंडिया 2010, ठीक है, समझते हैं इसे। सो हमें कुछ इस तरह का फॉर्म ऑब्टेन करना है, ठीक है भाई साहब। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब। देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाया था क्या, कि अगर each element of any row or column of determinant is expressed as sum of two or more than two elements, then the determinant can be expressed as sum of two or more than two determinants। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कॉलम 3 के जो एलिमेंट्स है वो दो एलिमेंट्स का सम है, तो आप इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। पहला डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो पहले डिटर्मिनेंट में इसी कॉलम का पहला एलिमेंट यूज करना होता है, और जो दूसरा डिटर्मिनेंट आता है, ठीक है, दूसरा डिटर्मिनेंट जो आएगा उसमें इसी कॉलम का सेकंड वाला जो एलिमेंट है ना वो आपको यूज करना होगा, ठीक है, ग्रेट। चलो इसका एक्सपेंशन तो आपको आता है, और इसे देखते हैं एक बार, है ना, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है तो निकाल देते हैं पहले, x है y है z है x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर 1, कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ जी पहले कॉलम से तो हम निकाल लेंगे p, ठीक है, p निकाल लिया, और पहले रो से निकाल लेंगे x, दूसरे रो से y और तीसरे रो से z निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 बच जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, y बचेगा, z बचेगा, और यहाँ पर p x तो जा चुका, सो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये चीज आ रहा है अभी, ठीक है। अब एक खास बात क्या है कि आप इसे एक्सपैंड तो कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली में ये चीज और ये चीज सेम है, और आपको ये दोनों चीजों को इक्वल दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, तो कर लेते हैं यहाँ पर x y z x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर 1 प्लस p x y z, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में, सबसे पहले तो हम अप्लाई कर देते हैं C3 चेंजेस टू C1, ठीक है,
C3 चेंजेस टू C1 से क्या हो जाएगा कि ये दोनों आपस में अपने प्लेसेस को चेंज कर लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो x y 1 है, 1 1 1 कहाँ पर है, 1 1 1 जो है वो थर्ड में है ना, आखिरी में है। तो आपको इस 1 1 को आखिरी में ले जाने के लिए C3 में जो भी एलिमेंट्स है उसे C1 में और C1 के एलिमेंट्स को C3 में भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हो तो डिटरमिनेंट नेगेटिव हो जाता है, तो हमने माइनस का साइन भी लगाया है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1 1 1, ठीक है। लेकिन अभी भी ये दोनों सेम नहीं आए, एक और चीज मुझे करने की जरूरत है, क्या, तो भाई साहब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जो है ना वो कॉलम 2 में है, तो आप इसे कॉलम 2 में ले जाओ और एक्स वाई जेड कॉलम 1 में है। यानी कि इन्हें अगर मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं तो मुझे कौन सा डिटरमिनेंट मिल जाएगा, ये वाला डिटरमिनेंट मिल जाएगा। इन्हें आपस में इंटरचेंज करना है, तो यानी कि मुझे फिर से इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब जो यहाँ पर ऑपरेशन लगेगा वो C2 चेंजेस टू C1 लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर 1 प्लस p x y z, फिर से -1 एक आएगा क्योंकि आप अगेन दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो। सो यहाँ पर हो जाएगा x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, हो गया भाई, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आएगा डिटरमिनेंट इक्वल्स टू x x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर 1। मैंने इन दोनों ही टर्म्स में से इस डिटरमिनेंट को कॉमन निकाल दिया, यहां पर बच गया 1 प्लस p x y z आ गया, ठीक है। तो हमें ये तो मिल गया भाई, और बाकी ये 3 कैसे आएगा, तो आपको पता है इसे कैसे एक्सपैंड करना होता है, इसे आप एक्सपैंड करो, बाकी के 3 भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको करना है, ये मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूं, एक और क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन, ये कुछ इस तरह का है, 1 प्लस 3y 1 1 1 1 प्लस 3z 1 प्लस 3x 1 1 इक्वल्स टू 9 टाइम्स 3xyz प्लस xy प्लस yz प्लस zx। यह आ चुका है CBSE 2018 में, ठीक है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को देखकर ही आपको एक और क्वेश्चन याद आ रहा होगा जो मैंने कभी करवाया था आपको, है ना। क्या करवाया था, तो भाई वहां पर था शायद 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c, और हमें इक्वल्स टू प्रूफ करना होता है ABC टाइम्स 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय c प्लस 1। या तो ये प्रूफ करना होता था, एक्चुअली वहां पर इक्वल्स टू 0 दिया गया था और हमें ये प्रूफ करना था कि दिस इज 0। और एक क्वेश्चन इसी टाइप का था जिसमें हमें प्रूफ करना था कि दिस टर्म इज इक्वल्स टू ABC मल्टीप्लाई करने के बाद आता था वो AB प्लस BC प्लस AC प्लस ABC, है ना। हमें ये चीज प्रूफ करना था जो कि इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ही मिलता है। या तो ये प्रूफ करने के लिए दे दें या फिर ये प्रूफ करने के लिए दे दिया बात बराबर है। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें दिस इक्वल्स टू 0 दिया गया था, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें दिस इक्वल्स टू नीचे वाला आपको प्रूफ करने के लिए दिया था, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ इसी तरीके का नजर आ रहा है ना, एक्स वाई जेड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और ये जो लॉजिक्स है, ये जो चीजें तुम्हें नजर आ रही है, ये भी कुछ इसी तरह का है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था भाई, पहले रो से हमने ए निकाला था, दूसरे से बी और तीसरे से सी निकाला था। मानता हूं कि निकालना पॉसिबल नहीं है बट फिर भी निकाला था हमने ए बी सी। R1 से ए कैसे निकाला था, तो 1 से ए निकाला तो 1 अपॉन ए बच गया, और ए से ए निकाला तो 1, यहाँ पर भी 1 अपॉन ए, यहाँ पर भी 1 अपॉन ए, यहाँ पर 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी, यहाँ पर 1 अपॉन बी, यहाँ पर 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी, और यहाँ पर 1। फिर हमने क्या कर दिया था, इन्हें आपस में ऐड कर दिया था, आंसर बन गया था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, ठीक है। सो डिटरमिनेंट हमारे पास है 1 1 1 प्लस, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं, LHS से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। LHS हमारा डेल्टा है, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, सो टेकिंग कॉमन
कॉमन x फ्रॉम R1, y फ्रॉम R2 एंड z फ्रॉम R3। तो क्या हो जाएगा हमारा डिटरमिनेंट 1 जब कॉमन लिया तो लिख दो आप x y z, यहां से x निकाला है आपने, यहां से आपने y निकाला है ना, और यहां से y निकाला आपने, यहां से आपने z निकाला हुआ है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, आपस में सबको ऐड कर दो। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इन सबको हम ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड टाइम्स 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड प्लस 3, इन सबको ऐड कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड प्लस 3, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड प्लस 3। फिर क्या है, हो गया बस। ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारे पास 1 बाय वाई प्लस 3, 1 बाय वाई, 1 बाय वाई, 1 बाय जेड, 1 बाय जेड प्लस 3, 1 बाय जेड। ठीक है, एक्चुअली गलती से मैंने इसको टाइप 2 में बता दिया। ठीक है, ये टाइप 1 का ही समझ सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि टाइप 1 के स्पेशल काइंड में मैंने वो बताया था आपको, और ये टाइप 1 के स्पेशल काइंड से ही हो रहा है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ लो यहाँ पे। तो अब आप 1 प्लस एक्स, ये जो R1 के एलिमेंट्स है वो आप कॉमन निकाल लो। सो टेकिंग कॉमन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 3 फ्रॉम R1, है ना, फ्रॉम R1 से आप निकाल लो, तो आपके पास डिटरमिनेंट आ जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है, टाइम्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1, और यहाँ पर बच जाएगा 1 1 1, 1 बाय वाई प्लस 3, 1 बाय वाई, 1 बाय वाई, यहाँ पर बच जाएगा 1 बाय जेड, 1 बाय जेड प्लस 3, और यहाँ पर 1 बाय जेड। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जीरोस बनाने। जीरोस कैसे क्रिएट करना होता है, अच्छा +1 नहीं था ना, +3 था यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो अब हम जीरोस क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो जीरोस कैसे क्रिएट करें, C2 और C3 को जीरो बनाते हैं यहाँ पर इन दोनों प्लेसेस पे। सो C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1 कर देते हैं। सो डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा x y z। अच्छा, इन्हें मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ थोड़ा, है ना, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, x y z। अच्छा जी, और यहाँ पर आ जाएगा y z, यहाँ पे आ जाएगा x z, और यहाँ पर आ जाएगा x y, और यहाँ पर आ जाएगा x 3 टाइम्स x y z, है ना, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इसे। ठीक है, सो यहाँ पर कॉलम 1 को कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉलम 1 को तो हमने चेंज किया ही नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा 0, 1 बाय वाई से 1 बाय वाई कैंसिल हो गया, 3 बचेगा, -3 बचेगा एक्चुअली, क्योंकि ये स्टफ इससे माइनस हो रहा है। 1 बाय जेड कैंसिल, 3 बचेगा यहाँ पर, यहाँ से 0, यहाँ से माइनस होगा तो -3 बच रहा है। ठीक है, यहाँ पर बचने वाला है z 0 हो जाएगा बस सिंपली। फाइनली ये चीज आ रही है। अच्छा, ये दोनों स्टफ्स हो गए कैंसिल, तो फाइनली आ रहा है हमारे पास डिटरमिनेंट डेल्टा इक्वल्स टू वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस 3xy z टाइम्स, इसे एक्सपेंड करेंगे अब हम, इन दोनों को डिलीट कर दिया, -3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, -3 इंटू 0 0, तो 0 माइनस 3 इंटू 3 -9 एक्चुअली आ रहा है, माइनस ऑफ -9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 9, जो कि हमारा RHS है ना, यही प्रूव करना था। नोट इट डाउन।